जन्म कुंडली में सूर्य और राहु का अगर नवम भाव में साथ साथ प्लेसमेंट हो जाए, एक साथ युति बन जाए, तो सूर्य कृत पितृदोष का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति होने पर जो व्यक्ति होता है उसके अपने घर के बड़े लोगों से, बड़े बुजुर्गों से उसके विचार नहीं मिलते हैं और घर में इस कारण अशांति का सूत्रपात हो जाता है। जन्म कुंडली में अगर कोई एक ऐसा योग है जो सारे दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है, तो वो सूर्य और राहु की युति है। सूर्य और राहु एक साथ जिस भी भाव में बैठें, उस भाव के सभी अच्छे फलों को समाप्त कर देने की क्षमता रखते हैं। और अगर सूर्य और राहु नवम भाव में साथ साथ बैठें, तो वहां पर खास करके कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। आखिर ये पितृदोष होता क्या है और सूर्य कृत और दूसरे ग्रहों के द्वारा कृत पितृदोषों में अंतर क्या होता है? एक ओर जहां सूर्य से राहु के साथ युति के द्वारा बनने वाले पितृदोष में पितृदोष है कि नहीं, इसकी पहचान इस बात से हो जाती है कि व्यक्ति के विचार अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों से, खासकर पिता से नहीं मिलते, और इसी से पता चलता है कि उस पिता के जो पिता हैं और उनके भी जो पिता हैं अर्थात पितामह हैं, दादे परदादे, तो वो जहाँ पर कहीं भी हैं, जिस किसी भी लोक में हैं जिसे हम पितरलोक या भूवरलोक के नाम से जानते हैं, वहाँ पर वो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है अपने वंशजों से। और इसका रिफ्लेक्शन पिता और पुत्र के रिलेशन में साफ साफ दिखने को मिलता है। दोनों ही समझदार होते हैं, दोनों ही सेंसिटिव होते हैं, लेकिन दोनों में बनती नहीं है। वहीं मंगल के द्वारा जो बनने वाला पितृदोष होता है वो तब होता है जब मंगल का राहु के साथ या केतु के साथ कंजंक्शन या संगम हो रहा हो, युति हो रही हो। इस सिचुएशन में भी पितृदोष होता है, लेकिन वो उतना आउटस्पोकन नहीं होता, इतना आर्टिकुलेट नहीं होता, इतना मुखर नहीं होता है। और मंगल से बनने वाला जो पितृदोष होता है वो साइलेंटली घर में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लाने में अपना योगदान करता है, जिसमें से सबसे पहली समस्या होती है अभाव, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है किसी नए एम्प्लॉयमेंट का या नए रोजगार का क्रिएशन न हो पाना, और न ही नए रोजगार को खोजने या नया काम करने की इच्छा होना। व्यक्ति उदास रहता है, व्यक्ति उदासीन हो जाता है, तो उत्साहित हो जाता है और किसी भी नए बिजनेस को या नए जॉब को खोजने की कोशिश ही नहीं करता है। ऐसा मंगलकृत पितृदोष में होता है जब मंगल का योग राहु के साथ या केतु के साथ बन रहा हो। ध्यान दीजिए कि सूर्य के द्वारा बनने वाले पितृदोष में सूर्य का राहु के साथ कंजंक्शन, संगम या युति होनी ही आवश्यक नहीं है। अगर राहु की सूर्य पर दृष्टि पड़ रही हो या सूर्य की राहु पर दृष्टि पड़ रही हो और इन दोनों में से कोई एक नवम भाव में हो, तो स्पष्ट रूप से पितृदोष देखा जा सकता है। लेकिन अगर ये दोनों नवम भाव से संबंधित नहीं हों और कहीं पर भी कुंडली में दृष्टि के द्वारा एक दूसरे से संबंधित हों, तो उस सिचुएशन में भी पितृदोष होता है, लेकिन इतना मुखर नहीं होता है और कुंडली के दूसरे भावों में दोष आ जाते हैं। अब रह गई बात कि पितर हैं क्या और उनकी असंतुष्टि से हमारे जीवन पर डायरेक्ट प्रभाव कैसे पड़ता है। सहज ही सवाल उठता है कि हमारे जो भी डिसीज्ड पेरेंट्स या फॉर पेरेंट्स हैं, दादे हैं, परदादे हैं, नानी है, परनानी है, तो ये सभी तो अभी शरीर में है नहीं, तो फिर इनके खुश रहने या न रहने का हमारी इस भौतिक जिंदगी पे, जो कि हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद हैं, जीवित हैं, जिंदा हैं, कैसे प्रभाव पड़ जाता है। दरअसल हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है वो एस्ट्रल वर्ल्ड से या इथरिक वर्ल्ड से इंटर कनेक्टेड है। एक कनेक्शन वो होता है जो बाहर से कनेक्टेड होता है और दिखाई पड़ता है, और दूसरा कनेक्शन वो होता है जो अंदर से होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे आपके शहर से किसी दूसरे शहर के बीच में कोई सड़क बनी हुई हो, कोई ट्रेन की पटरी बिछी हुई हो, या
कोई ब्रिज बना हुआ हो तो ये दिखाई पड़ता है, लेकिन हमारी पृथ्वी और हमारे सूर्य के बीच में जो कनेक्शन है गुरुत्वाकर्षण का, ये दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कनेक्शन है और बहुत ही मजबूत कनेक्शन है। तो जब पेरेंट्स किसी बच्चे को जन्म देने का कार्य करते हैं तो वो न सिर्फ उसके आत्मा को जन्म देने का कार्य करते हैं, बल्कि वो अपनी आत्मा की एनर्जी भी उसे ट्रांसफर करते हैं और अपनी मानसिक ऊर्जा भी ट्रांसफर करते हैं, जिसका मतलब है कि पिता और माता के शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा के अंश से और मन के अंश से भी और प्राणों के अंश से भी पुत्र का या पुत्रिका के व्यक्तित्व का, उसके जीवन का सृजन होता है। इसी वजह से जब हमारे कोई भी पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वो उस लोक में चले जाते हैं जिसे हम इन भौतिक आंखों से देख नहीं सकते और जिसे हम परलोक कहते हैं या पितरलोक कहते हैं या भुवरलोक कहते हैं, तो उस भुवरलोक में रहते हुए भी अगर वे दुखी हों तो हम यहाँ पर सुखी नहीं रह सकते। अगर आपका बायां हाथ दर्द में हो तो आप खुश नहीं रह सकते। आपका दायां हाथ ये नहीं कह सकता कि अरे जाने दो, मेरा बायां हाथ पेन में है, मुझे इससे क्या, आओ हम दाएं हाथ से खाए पिए मौज करें। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो खाना पीना है, मुंह से मेरे पैरों में दर्द है या मेरे पेट में दर्द है तो मुझे इसका क्या, कम से कम मेरा मुंह तो फ्री है, मेरा दायां हाथ तो फ्री है। शरीर के किसी भी हिस्से में पेन होने पर बाकी पूरा शरीर अफेक्टेड होगा ही होगा। इसी तरह से हमारे सभी परिवारों में, चाहे वो इस दुनिया में हो चाहे वो इस दुनिया से चले गए हों, इनमें से अगर कोई भी दुखी रहता है तो हम दुखी होने से नहीं बच सकते और इस दुख को दूर करने का उपाय करना होता है। यही पितृदोष है। इस वीडियो में इतना ही। पितृदोष को कैसे दूर किया जाए इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल से बताएंगे। इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।